पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि पीएम आवास योजना वेरिफिकेशन, यानी कि मुफ्त आवास, यानी कि पीएम आवास योजना के लिए वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। यहाँ से आपको आवेदन करना है। चलिए जानते हैं कि पीएम आवास योजना के लिए वेरिफिकेशन आप कैसे करवा सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी। तो सब कुछ जानने के लिए आज के इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इलाके में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का घर देने का एक आदर्श उद्देश्य लेकर शुरू की गई है। हाल ही में इस योजना के तहत एक बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी आवेदनकर्ता का सत्यापन। पहले सर्वे ऐप के माध्यम से जो लाभार्थी के रूप में नाम जुड़ते थे, उन सभी का जांच पड़ताल अब हो रही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सच में उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें इसकी वास्तविक में जरूरत है। पीएम आवास योजना वेरिफिकेशन प्रक्रिया घर दिलाने का एक प्रमुख चरण है। इस सत्यापन के माध्यम से तय किया जा रहा है कि कितने आवेदक वास्तव में पात्र हैं और कितने अप्रासंगिक रूप में इस सूची में शामिल हो चले हैं। इस जांच प्रक्रिया में आवेदनकर्ता अपनी योग्यता, संपत्ति और पारिवारिक स्थिति के आधार पर समीक्षा किए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर और तरीके इतने स्पष्ट और पारदर्शी हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं भी यह जान सकता है कि वह इस योजना का लाभ उठा ले सकता है या नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि लाभार्थी सूची को शुद्ध और प्रभावशाली बनाया जा सके। अब तक कोई आवेदन बिना वास्तविक जरूरत के जुड़े गए थे। इस समीक्षा के दौरान प्रत्येक आवेदक की आर्थिक स्थिति, जमीन जायदाद, पक्का घर होने का सत्यापन एवं परिवार में सरकारी नौकरी या आयकर दायित्व की जानकारी तय की जा रही है। इसके आधार पर योजनाओं को केवल वही परिवार मिलेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे परिवार को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। सरकार के द्वारा कुछ अस्पष्ट अपात्रता मानदंड तय किए हैं, जिनके अधीन यदि कोई परिवार आता है तो उसे लाभ से वंचित किया जा सकता है। जिसमें पहले से आपके पास में पक्का का घर नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मोटर वाहन या कृषि मशीन जैसे ट्रैक्टर का स्वामित्व, 5 एकड़ से अधिक असिंचित या 2.5 एकड़ से अधिक असिंचित खेत नहीं होना चाहिए। परिवार में सरकारी नौकरी करने वाले सदस्य अपात्र है। आयकर देने वाला कोई सदस्य अपात्र है। इन मानदंडों के तहत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना सच में उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे लिस्ट से हटेंगे नाम। सत्यापन प्रक्रिया में नाम हटाने का उद्देश्य है सूची केवल सच्चे लाभार्थियों को शामिल करना। कई बार लोग अनजाने में या गलत जानकारी देकर आवेदन कर लेते हैं, जिससे वंचित होने वाले व कई जरूरतमंद रह जाते हैं। अब इस योजना में जो भी अपात्र पाए जाएंगे उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। यह कदम योजना की पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के महत्वपूर्ण बिंदु। सत्यापन पूरा होने के बाद नाम लाभार्थी सूची में जुड़ेंगे। पहली किस्त खाते में आने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। 3 किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। निर्माण प्रगति के अनुसार सर्वे ऐप और एवं फील्ड सत्यापन दोनों माध्यम से जांच होती है। पिछले लाभार्थी योजना के रीडिंग से बाहर रखे जा रहे हैं। यह प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लाभ सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचता है बिना किसी कटौती या भ्रष्टाचार के। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को ऐसे मिलेगा लाभ। पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार होने के बाद उनके बैंक खाते में 3 किस्त में राशि भेजी जाएगी। पहली किस्त मिलने पर लाभार्थी घर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। दूसरी और तीसरी किस्त घर के आधे और पूरा निर्माण होने पर भेजी जाती है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे लाभार्थियों को सीधे और निर्बाध सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना नई लिस्ट कैसे चेक करें? यदि आप इसके लिए आवेदन किए हैं और अपनी स्थिति जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आवास सॉफ्ट सेक्शन में रिपोर्ट विकल्प चुनें। बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करें।
राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरें। कैप्चा कोड को दर्ज करें। अपने नाम की सूची में खोजें। अगर नाम मिल जाए तो अपने योजना के मानदंडों पर खरे उतरते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शी है बल्कि लाभार्थियों को यह भी स्पष्ट करती है कि किस आधार पर कार्य कर रही है सरकार, किस आधार पर कार्य कर रही है। तो आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना वेरिफिकेशन से जुड़ी पूरी खबर मिल चुका है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए भर भर के।